नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विद पवन सर पर आपका स्वागत है। देखिएगा, आज करंट अफेयर्स का जो है पार्ट 4 लेकर के हम आपके सामने आए हुए हैं। इसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम चल रहा था, ठीक है ना। घटना सार की जो है सीरीज चल रही है, दो तीन दिन में समाप्त हो जाएगी। राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है 2-3 दिन में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय हम देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए, करंट अफेयर जो है घटना सार नवरात्रि स्पेशल सीरीज, टारगेट पीसीएस प्री 2022, 12 जून को जो होने वाली प्रस्तावित परीक्षा है पीसीएस की, उसके लिए जो है बनाया गया है। उसको ध्यान में रखते हुए जो आगामी परीक्षाएं और लेखपाल, बीडीओ, सुपर टेट इत्यादि जो है परीक्षाएं होने वाली हैं, उसमें भी आपको कहीं न कहीं लाभ मिलेगा। चलिएगा दोस्त, शुरू करते हैं हम। देखिए, देखिएगा इसका। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो, अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो सके, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। देखिए, नज़र हमेशा तीक्ष्ण अपनी उसी पर करना चाहिए कि जिस पर जो है, जो पाना क्या हो, आसान हो, जिसको तुम पा सको, ठीक है ना। उस पर ध्यान रखो, उस चीज़ पर मत रखो जिसे तुम खो चुके हो। जो बीता हुआ पल है वो वापस नहीं आएगा, उसको सोचने से कुछ लाभ यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। चलिएगा, शुरू होता है राष्ट्रीय घटनाक्रम। अब राष्ट्रीय घटनाक्रम में दोस्त देखिएगा, राष्ट्रीय घटनाक्रम ये पहला है क्या, इसमें गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित कोस्ट गार्ड ऑफ शोर, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित कोस्ट गार्ड ऑफ शोर पेट्रोल व्हीकल परियोजना का वह पांचवा और अंतिम पोत जिसे हाल ही में राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो कौन सा पोत है? आईसीजीएस सक्षम है, आईसीजीएस सक्षम है। देखिए दोस्त, इसके पहले जो है आप जो पढ़ चुके हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम में, जो हम आपको पढ़ाए हैं, जिस पर जो है टिक लगवाए हैं, उसको जो है एक बार ज़रूर ध्यान दे लीजिएगा दोबारा, ताकि वहाँ से आपको लाभ मिलेगा, ठीक है ना। देखिए, यहाँ राष्ट्रीय घटनाक्रम, अगर जो हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब किए हों, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको जो वीडियो डाली जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है ना। अब दूसरा यहाँ देखिएगा दोस्त, क्या है दूसरा? 28 फरवरी से 13 मार्च 28 फरवरी से 13 मार्च 2022 को आयोजित 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का इस वर्ष का फोकस थीम कौन सा देश बना था? फोकस थीम बांग्लादेश है, फोकस थीम बांग्लादेश। 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का इस वर्ष का फोकस थीम देश कौन सा बना है? तो बांग्लादेश बना है, ठीक है, बांग्लादेश बना है। यहीं पर देखिएगा कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस संचार उपग्रह का कार्यकाल पूरा होने के बाद उसे निष्क्रिय कर दिया गया? इनसेट 4B को, इनसेट 4B के द्वारा जो है इसरो के द्वारा क्या कर दिया गया है? निष्क्रिय कर दिया गया है, ठीक है ना, इनसेट 4B। देखिएगा, नई दिल्ली के इंडिया गेट पर 50 वर्ष से जल रही अमर ज्योति का विलय 21 जनवरी 2022 को किस ज्योति में कर दिया गया? नेशनल वार मेमोरियल ज्योति के रूप में कर दिया गया। इसको जो है बदल करके अब क्या कर दिया गया है? नेशनल वार मेमोरियल ज्योति, ठीक है ना। वहीं देखिएगा, 14 फरवरी 2022 को के सिवान की जगह किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए चेयरमैन के पद को ग्रहण किया है? एम सोमनाथ बने हैं, ठीक है ना। एम सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए चेयरमैन बने हैं, यस सोमनाथ।
वहीं देखिएगा 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस दिन को प्रतिवर्ष वीर बल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। वीर बल दिवस जो है मनाया जाएगा 26 दिसंबर को जो है बीरबल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है ना। बीरबल कौन थे? बीरबल अकबर के नवरत्नों में से क्या थे? एक थे। ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद पवन सर के नाम से बना हुआ है। जा करके आप लोग वहाँ भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको जो है पठन पाठन सामग्री जो है मटेरियल वहाँ पर उपलब्ध हम करवा रहे हैं, डेली भेजा जा रहा है, वहाँ से भी आप उपलब्ध कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई ही दे रहा होगा। ठीक है, 89248749 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। ग्रुप बना है व्हाट्सएप पर भी, उसमें हम आपको ऐड कर देंगे। मैसेज करके भेज दीजिए, मैसेज लिख करके। ठीक है ना। नाम अपना जो है एक बार नाम ज़रूर लिखिएगा। चलिए देखिएगा अगला क्या है दोस्त। अब भारत के प्रथम ओपन रॉक म्यूजियम क्या? ओपन रॉक म्यूजियम मतलब खुली चट्टान संग्रहालय का उद्घाटन जो है 6 जनवरी 2022 को कहाँ पर किया गया? हैदराबाद के तेलंगाना में किया गया। हैदराबाद के तेलंगाना में ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन हैदराबाद के तेलंगाना में किया गया है। वहीं देखिएगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के वह नेता जिनकी 125वीं जयंती के अवसर पर इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा होलोग्राम का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी ने 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, पहला नंबर। उसके बाद दूसरा क्या है, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इन्हीं की 125वीं जयंती के अवसर पर जो है इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा होलोग्राम का लोकार्पण किया गया। ठीक है ना। चलिएगा अगला देखिएगा यहाँ मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन हबीबगंज का नाम 13 नवंबर 2021 को परिवर्तित कर रखा गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन नाम रखा गया है। किसका? मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन हबीबगंज का नाम क्या कर दिया गया? हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। चलिए देखिएगा अगला क्या है। वह पहला आम भारतीय ईसाई जिसे वेटिकन के पोप फ्रांसिस ने हाल ही में संत की उपाधि देने की घोषणा की है। तो 18वीं शताब्दी के देवा सहायम पिल्लई एक कन्याकुमारी तमिलनाडु के रहने वाले हैं। 18वीं शताब्दी के देवा सहायम पिल्लई थे जो है, जिनको जो है वेटिकन सिटी के पोप फ्रांसिस ने, वेटिकन सिटी कहाँ है? ये विश्व का सबसे छोटा सा देश है, देश के अंदर देश है। ठीक है ना। ये कहाँ है? इटली में है। वेटिकन सिटी कहाँ है? इटली में है। यहाँ की आबादी सबसे कम है, सबसे छोटा देश है। इस संत की उपाधि दिया गया किसको? देवा सहायम पिल्लई को। वहीं देखिएगा नवंबर 2021 में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को नवंबर 2021 में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डाल दिया गया? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में डाल दिया गया है। ठीक है ना। वहीं देखिएगा क्या अक्टूबर-नवंबर 2021 में ग्लासगो में संपन्न COP26 समिट में भारत ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा किया है? तो भारत जो है 2070 तक प्राप्त करेगा। वहीं चीन हो गया, सऊदी अरब हो गया, ये 2060 तक अपना लक्ष्य रखे हैं शून्य कार्बन उत्सर्जन करने में। ठीक है ना। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने में जो है कामयाबी हासिल करेंगे ये लोग। वहीं देखिएगा इसमें क्या है, एक और जो COP26 जो है समिट हुई है, ये आपके कहाँ पर हुई है? ग्लासगो में। कहाँ पर हुआ है? ग्लासगो में संपन्न हुआ। वहीं COP27 जो है, COP27 कहाँ होगा? ये आपका मिस्र में होगा। COP28 कहाँ होगा?
ये यूएई में होगा, यूएई में, यूएई में, यू कहाँ, संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ नवंबर 2021 में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क, क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क यूसीसीएन का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के एक हिस्से के रूप में नामित किया गया है। तो श्रीनगर को नामित किया गया है क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के रूप में। क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के रूप में किससे शामिल किया गया है, तो श्रीनगर को शामिल किया गया यूनेस्को द्वारा, ठीक है ना। किस भारतीय शहर को पूछा जाएगा कि देखिए अगला, हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग, भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है, तो 18वीं रैंक प्रदान की गई है। हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई, 18वीं रैंकिंग, ठीक है ना। वहीं 6 नवंबर 2021 को नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जम्मू कश्मीर के किस एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट घोषित किया है, मेजर एयरपोर्ट घोषित किया है, ठीक है ना। मेजर एयरपोर्ट जो है घोषित किया है। देखिए किसको घोषित किया गया है, तो श्रीनगर एयरपोर्ट को जो है मेजर एयरपोर्ट घोषित किया है। किसने, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा ऐसा किया गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया है इस श्रीनगर। वहीं देखिएगा हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को मीथेन में बदलने के लिए किस विधि की खोज की है, तो फोटोकेमिकल विधि को जो है यहाँ पर क्या किया है, खोज किया है वैज्ञानिक जो है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, मीथेन में बदलने के लिए किस विधि, फोटोकेमिकल विधि का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है ना। अगला देखिएगा, इसमें जो हमारे टेलीग्राम चैनल को न ज्वाइन किए हो सक्सेस स्पॉन्सर को जा करके ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद अपना यूट्यूब चैनल क्या है, यूट्यूब चैनल सक्सेस स्पॉन्सर के नाम से बना हुआ है, उसको सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करके क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्त, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। चलिएगा देखिएगा अगला क्या है, अक्टूबर 2021 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा, आपका कर्नाटका जो है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। चलिए वहीं दुनिया के पहले फीफा फॉर स्कूल कार्यक्रम, फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो ये राज्य सरकार कौन सा है, ओडिशा है, जहां पर बिरसा मुंडा स्टेडियम बनाया गया हॉकी टीम के लिए, वहीं पर जो है इसका जो है फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम चलाया जा रहा है उड़ीसा सरकार के द्वारा। चलिएगा देखिएगा अगला क्या है, अक्टूबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत का पहला अनोखा मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान, अनोखा मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये क्या है, अनोखा मानव युक्त महासागर मिशन है, कौन सा मिशन है, समुद्रयान लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया। वहीं देखिएगा अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने मुफ्त राशन और कोविड की पहली खुराक उपलब्ध कराने में 100% लक्ष्य जो है हासिल किया है, तो आपका गोवा राज्य है। अभी हाल ही में 5 राज्यों में जो है विधानसभा चुनाव हुआ, उसको हम बताएंगे आपको कहाँ पर हुआ है। उसे गोवा के जो CM बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं, प्रमोद सावंत को बनाया गया है, ठीक है ना। गोवा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 40 सीटें हैं। गोवा में विधानसभा कितनी सीटें, 40 सीटें हैं, ठीक है ना। अभी हम आपको बताएंगे
पांचों राज्यों का जो है चुनाव हम आपको बताएंगे, वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर भी। अक्टूबर 2021 में देखिएगा, अक्टूबर 2021 में आखिरी सप्ताह में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? केरल में, केरल जो है शीर्ष पर रहा, केरल शीर्ष पर रहा। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? केरल राज्य शीर्ष पर रहा। वहीं देखिएगा, हाल ही में किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है? डल झील जम्मू कश्मीर को मिला है, डल झील जम्मू कश्मीर को मिला है, कश्मीर में स्थित है डल झील। यहीं पर जो है देखिए ये ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर भी बनाया गया। यहीं पर भारत का पहला तैरता हुआ एटीएम, तैरता हुआ एटीएम भी बनाया है, तैरता हुआ एटीएम याद कर लीजिएगा। तैरता हुआ एटीएम जो है डल झील पर ही बनाया गया है। उसके बाद ये जो डल झील है एक मीठे पानी की क्या है? झील है, मीठे पानी की झील है। ये एटीएम जो है तैरता हुआ एटीएम किसके द्वारा बनाया गया? आरबीआई के द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना, आरबीआई के द्वारा बनाया गया है। चलिएगा वहीं अगला कौन सा है? हाल ही में कहाँ पर जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन किया गया? मणिपुर में जो है, मणिपुर में 29 संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। किसके लिए? जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए, जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए। अब देखिएगा यहाँ मणिपुर में क्या है? मणिपुर में एक आपका जो है पड़ता क्या है? मणिपुर, मणिपुर तो पहला नंबर देखिए म्यांमार से सटा हुआ एक स्टेट है। इधर म्यांमार है, ठीक है ना, इधर मणिपुर है, ठीक है ना, इधर म्यांमार है, इधर मणिपुर है। उसके बाद केबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? मणिपुर में है, ठीक है ना, केबुल लामजाओ। वहीं देखिएगा दोस्त, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो तुरंत जो है आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लीजिए, ठीक है। चलिएगा, अक्टूबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव उत्सव के एक हिस्से के रूप में अमृत महोत्सव पॉडकास्ट की लॉन्च किया है? पॉडकास्ट संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अमृत महोत्सव जो है 75 सप्ताह की जो है क्या है? ऐसे स्टार है इसका जो है बनाया गया है, ठीक है ना, 75 सप्ताह का जो है बनाया गया है। उसके बाद इसमें जो है अमृत महोत्सव अभी दांडी मार्च जो है प्रारंभ किया गया, जो कि 5 मई को जो है समाप्त हुआ, 5 अप्रैल को समाप्त हुआ है। उसमें जो है 81 लोगों के द्वारा भागीदारी की। गांधी जी का दांडी मार्च में जो है, दांडी मार्च कब प्रारंभ किया गया था? 12 मार्च, दांडी मार्च देखिएगा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से, ठीक है, साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया गया था। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने जो है कहाँ पर? कच्छ के तट पर जो है क्या किए थे? कच्छ के दांडी नामक स्थान पर जो है क्या किए थे? नमक कानून तोड़े थे, एक मुट्ठी नमक लेकर के हाथ में, ठीक है ना। सभी नमक पर जो है टैक्स लगाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, उसको जो है समाप्त किए थे गांधी जी। अब देखिएगा, भारत सरकार के द्वारा जो है अपने 78 अनुयायियों के साथ जो है 21 दिनों की यात्रा किए थे, 21 दिनों की यात्रा किए थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है जो भारत सरकार के द्वारा अभी अमृत महोत्सव चलाया जा रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसके अवसर पर दोस्त देखिएगा इनके द्वारा जो है 24 दिनों की यात्रा है, जिसमें जो है 81 लोग भाग ले रहे हैं। 12 मार्च से जो है प्रारंभ किए थे, 5 अप्रैल को जो है इनका दांडी यात्रा जो है समाप्त होगा, ठीक है ना। चलिएगा, वर्तमान में किस राज्य के विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है? शताब्दी समारोह किस राज्य की विधानसभा का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है? तो बिहार सरकार के द्वारा। वहीं 16 अक्टूबर 2021 को मणिपुर की स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कि किस द्वीप शिखर का नाम परिवर्तित कर माउंट मणिपुर कर दिया है? माउंट मणिपुर किसका नाम कर दिया गया? तो माउंट हैरियट का नाम अब जो है माउंट मणिपुर कर दिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको स्टार बना लीजिएगा, ठीक है ना। ये माउंट हैरियट जो है, माउंट हैरियट का नाम अब वर्तमान में क्या हो गया? माउंट मणिपुर हो गया। वहीं देखिएगा, हाल ही में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है
के आसपास के 177 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। यह अभ्यारण्य कहाँ पर है? यह आंध्र प्रदेश में। यह अभ्यारण्य कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। वहीं इको सेंसिटिव जोन किस वन्यजीव अभ्यारण्य को घोषित किया गया है अभी हाल ही में? अभी जो है किया गया, तो किसको किया गया है? तो कस्तूरी रंगन वन्यजीव अभ्यारण्य, कस्तूरी मृग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है आपका? उत्तराखंड में है, यूके में है कस्तूरी मृग। इसको जो है इको सेंसिटिव जोन घोषित अभी हाल ही में किया गया है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है? इसमें किसको दिया है? कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य। कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? पहली बात, कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य हमारे आंध्र प्रदेश में है। इसको क्या घोषित किया गया? इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, ठीक है ना। वहीं देखिएगा भारत की पहली विश्वकर्मा वाटिका कौन से राज्य के हुनर हाट में स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश। हुनर हाट का आयोजन अभी जो है पूछा जाएगा, हुनर हाट का आयोजन कहाँ पर किया गया? लखनऊ में किया गया हुनर हाट का आयोजन। विश्वकर्मा वाटिका की स्थापना की गई तो उत्तर प्रदेश में किया गया। वहीं देखिएगा दोस्त, 1 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने किस चार दशक पुराने को बोर्ड को भंग करने का आदेश दिया? आयुध निर्माणी बोर्ड OFB को 1 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने किस 4 दशक पुराने बोर्ड को भंग करने का आदेश दिया? तो आयुध निर्माणी बोर्ड को भंग करने का निर्णय दिया है केंद्र सरकार ने। अक्टूबर 2021 में जारी दुनिया के 113 देशों के वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग 71वीं है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 71 नंबर पर भारत जो है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में है। वहीं देखिएगा, वह राज्य सरकार जिसने 1 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार, मुख्यमंत्री वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको स्टार बना लीजिएगा। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू किया है, तो किसने शुरू किया? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार शुरू किया गया है। वहीं अगला देखिएगा, कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीने के भीतर भारत ने किस दिन 100 करोड़ टीकाकरण का विश्व कीर्तिमान बनाया? बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। डेट आपको जो है पूछ ली जाएगी परीक्षाओं में, डेट जो है ये पूछ ली जाएगी। 9 महीने के भीतर भारत ने किस दिन 100 करोड़ टीका का विश्व रिकॉर्ड या कीर्तिमान बनाया? तो 21 अक्टूबर 2021 को बनाया है। 21 अक्टूबर सन 2021 को बनाया था। 100 करोड़ टीकाकरण का कीर्तिमान हासिल किया है कोविड-19 के दौरान भारत ने। वहीं देखिएगा अगला क्या है दोस्त, अक्टूबर 2021 में नीति आयोग ने किस संस्था के सहयोग से भारत के भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को किस संस्था के सहयोग से भारत के भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को लॉन्च किया है? तो इसरो और ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो है भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को लॉन्च किया है। किसने? नीति आयोग ने लॉन्च किया है। वहीं देखिएगा दोस्तों अगला क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2021 को कहां से स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ किया गया? दिल्ली से। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 कहाँ से? दिल्ली से शुरू किया गया है। ठीक है दोस्त, चलिए जो हमारे टेलीग्राम चैनल को न ज्वाइन किए हों, सक्सेस बाउंसर पे आप जा कर के जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पे आपको जो है ई पेपर मिल रहा है, न्यूज़पेपर दिया जा रहा है। उसके बाद परीक्षाओं से संबंधित जो सूचनाएं हैं उसको भी दिया जा रहा है। ठीक है दोस्त, वहाँ पे आप लोग जा कर के ज्वाइन कर लीजिए। PDF भी भेजे जा रहे हैं, जा कर के आप ज्वाइन करके उसका लाभ उठाइए। फ्री ऑफ कास्ट में भेजा जा रहा है। इतना हम सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं दोस्त। एक लाइक ज़रूर बनता है, लाइक करिए, उसके बाद शेयर हमारे इस वीडियो को कर दीजिए अपने दोस्तों, यारों, मित्रों, जो भी परीक्षाएं देने के, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ये नहीं होता यार करंट जो है परीक्षा हो तभी पढ़ी जाए। करंट को पढ़ना चाहिए, हमेशा पढ़ना चाहिए, डेली पढ़ना चाहिए। ठीक है ना।
उससे क्या होती निरंतरता बनी रहती है, उसके बाद चीज़ें जो है रिकॉल होती रहती हैं, कौन सा चीज़ कहाँ पर किया जा रहा है, कौन सा चीज़ कहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। चलिए वही है, रिवाइज हो गया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड अभी बताए थे, पहला क्वेश्चन ही था हमारे में, रिपीट हो गया है वो। देखिए यूट्यूब चैनल जो है हमारा क्या है, यूट्यूब चैनल बनाया गया है सक्सेस विद पवन सर के नाम से। सक्सेस विद पवन सर के नाम से जो है हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर जो भी सब्सक्राइब ना किया हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। वहीं हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जो भी आपको समस्याएं हो, किसी भी चीज़ से समस्याएं हो, आप 8924874942 पर जो है संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर मैसेज के द्वारा आप लोग जुड़ सकते हैं, मैसेज भेज दीजिए, हम आपको जो है ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है ना, ग्रुप में जोड़ देंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का बने रहने के लिए।